हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट टेक्निकल दोस्त में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम लोग एफ आई एस डी आई एस का डाटा देख लेते हैं। तो एफ आई एस जो कंटिन्यू कैश मार्केट में बेचे ही जा रहे हैं। आज भी 5,616 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है इन्होंने। तो इनका सेलिंग कंटिन्यू जा रही है कैश मार्केट में, जो स्टॉक पे प्रेशर देता है। और डी आई एस ये हमारे मार्केट को अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। 5,740 करोड़ की इन्होंने खरीदारी करी। जितना एफ आई एस बेच रहे हैं लगभग उतना ही ये लोग खरीद रहे हैं। तो ये एक तरीके सपोर्ट दे रहे हैं मार्केट को। लेकिन इंडेक्स फ्रंट पर बात करें, इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, तो 4419 करोड़ की आज भी बिकवाली हुई है, जिसमें निफ्टी 4,444 करोड़ एक बड़ी बिकवाली हुई है। बैंक निफ्टी में सिर्फ 76 करोड़। और एक और है, आज एक्सपायरी भी थी वीकली, तो उस पर का भी कुछ डाटा एडजस्ट होगा। लेकिन इन्होंने 4,444 करोड़ की निफ्टी में बड़ी बिकवाली करके गए। अब स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो इसमें भी 1,734 करोड़ रुपए की बिकवाली है। ओवरऑल देखा जाए तो आज मार्केट में लगभग 10,000 से 11,000 करोड़ के आसपास की बड़ी बिकवाली हुई है एफ आई एस की तरफ से, जो ओवरऑल सेंटीमेंट को बिगाड़ती है। जिसके कारण देखिए, अब निफ्टी 0.33% 23,405 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी चालू है। और स्मॉल कैप में भी सेलिंग थी, मिड कैप स्मॉल कैप में भी सेलिंग रही है। और इंडिया विक्स बढ़ा है। ये इंडिया विक्स बढ़ेगा जब सेलिंग होती है, और सेलिंग पैनिक हो रही है एफआईआई की तरफ से। तो ये मार्केट में पैनिक का सिनेरियो बना रहा है। इंडिया विक्स का बढ़ना मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। ये सेंटीमेंट के हिसाब से सेलिंग का सिनेरियो दिखाता है। और मार्केट में सेलिंग का ट्रेंड एक और कारण भी है कि क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अभी भी $100 के नीचे है ग्लोबल, लेकिन तब भी 97 के आसपास चला गया है। तो ये पैनिक सिनेरियो बनेगा। अभी भी यूएस ईरान के बीच में कोई डील नहीं हो रही, तो ये भी मार्केट को सेंटीमेंट बिगाड़ रहा है। क्योंकि हमारे मार्केट के लिए और ग्रोथ के लिए क्या चाहिए कि क्रूड नीचे चाहिए। क्रूड अगर ऊपर जाएगा तो फिर महंगाई बढ़ेगी। ये आरबीआई की पॉलिसी में भी नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। वो इंटरेस्ट रेट घटाएगा नहीं, उल्टा बढ़ा सकता है। और डॉलर की बात करें तो डॉलर के कंपैरिजन में रुपीज़ भी डाउन हो रहा है। तो ये भी सेलिंग का सिनारियो है, क्योंकि रुपए का कमज़ोर होना भी हमारे मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा रहा है। तो ये सब चीज़ें फैक्टर हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव है। अब बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। तो गिफ्ट निफ्टी 106 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। यूएस देखिए 304 पॉइंट डाउन है। यूएस 500 भी, यूएस टेक थोड़ा पॉजिटिव है। अब ग्लोबल मार्केट देख रहे थे तो यूरोप के मार्केट भी पूरे नेगेटिव सेंटीमेंट में दिख रहे हैं। ओवरऑल ये यूएस ईरान के डील का भी इम्पैक्ट और क्रूड ऑयल का बढ़ना। अब इंडियन एडीआर की बात करें तो इन्फोसिस का एडीआर 5% डाउन चल रहा है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि बैंक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव है। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने फिर से 23,150, एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक किया है। लेकिन ये कब तक करेगा? बार बार इस रेंज के आसपास आता है, 23,250 फिर 150, यहाँ से एक बाउंस बैक कर रहा है। लेकिन जब तक ये 24,125 के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक मार्केट में एक बड़ी बाइंग नहीं आएगी। हो सकता है यहाँ सपोर्ट ले, और कितने दिन सपोर्ट लेता है। अगर ये तोड़ा तो फिर ये बड़ी रेंज में नीचे की तरफ फिर जा सकता है। तो ये एक नेगेटिविटी भी बढ़ा सकता है मार्केट में। तो अभी तो सपोर्ट ले रहा है मार्केट में, लेकिन जो सेंटीमेंट है हमारे डीआईएस का वो पॉजिटिव है। लेकिन एफआईएस का जब तक सेंटीमेंट सुधरेगा नहीं, और रिटेलर का भी नहीं सुधरेगा, सेंटीमेंट जब तक नेगेटिव रहेगा, तो ये मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकता है।